वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ब्रेन एक्सरसाइज की कुछ ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जिनको आप नॉर्मल डेली रूटीन से करते हो तो आपका ब्रेन बहुत कई गुना तेज हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे इन एक्सरसाइजेस को करके। इन एक्सरसाइजेस को ना कि केवल सिर्फ स्टूडेंट बल्कि हर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। सबसे पहले है स्विच हैंड्स ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्टिविटीज़। दुनिया में लगभग 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं और लगभग 9% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं और जो 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करते हैं। यदि आप उन 1% लोगों में नहीं आते तो आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप दोनों हाथों का यूज बराबर कर पाओ। यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो सुबह के कुछ काम जैसे कि ब्रश करना, नाश्ता करना, माउस पकड़ना, फ़ोन चलाना आपको लेफ्ट हैंड से करना है। यदि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो आपको ये सारे काम राइट हैंड से करने हैं, जिससे आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे और आपके ब्रेन को चैलेंज मिलेगा और आपके जो ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आपके ब्रेन को एकदम नया टाइप देगी, जिससे आपका ब्रेन सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा विकसित कर पाएगा। ये एक्सरसाइज बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि आप जिम में जाकर बॉडी बनाते हो, तो ये काम भी आपको करना है। शुरुआत में आपको हो सकता है ये काम चैलेंजिंग लगेगा, जैसे कि आप ब्रश करते समय आपका हाथ से ज़्यादा आपका जो सर है वो ज़्यादा हिलेगा, लेकिन ये काम आप लगातार अपनी हैबिट में लाते हो तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। दोस्तों, टिप नंबर 2 है डेली 4 ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। आप बहुत सारे लोगों से रोज़ नए लोगों से मिलते होंगे। आपको करना क्या है, आप किसी नए लोगों से, किसी भी नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो तो आपको उसकी 4 आदतें आपको याद रखनी है और शाम को आपको रिकॉल करना है उन बातों को, उसकी 4 बातों को। आप शुरुआत में कुछ भी छोटी छोटी यादें रख सकते हो, जैसे कि ये फ़ोटो में आप देख रहे होगे, ये इंसान खड़ा है, इसका आपको गॉगल, इसका कैमरा, इसके हेयर कलर, इसकी टी शर्ट, जैसी आपको छोटी छोटी बातों से आपको शुरुआत करनी है। इनको शाम को आपको रिकॉल करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे चाहो तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा सकते हो। आप 4 की जगह 5 चीज़ें याद रख सकते हो, 6 चीज़ें याद रख सकते हो। आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन बढ़ा सकते हो और उसके साथ ही आप नंबर ऑफ पर्सन्स भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप अगले लेवल में पर्सन्स की जगह आप नई नई चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और उनको रिकॉल कर सकते हो। डेली आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास होते हुए देखते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो, जिससे आपका फोकस नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को याद करने से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी और आपका दिमाग शार्प होगा और आपको सोशली एक्टिव रहने में भी हेल्प करेंगी ये बातें। तो ये ऑब्जर्वेशन का गेम बहुत ही कमाल का है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। एंड टिप नंबर 3 है ईट विथ चॉपस्टिक। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को चॉपस्टिक से खाना खाते हुए देखा होगा। आपने ट्राई किया है कभी? तो आपने नहीं किया तो आपको ट्राई करना चाहिए। चॉपस्टिक से खाते समय जो आपके ब्रेन के डेंड्राइट्स होते हैं, जिसमें नई ब्रांचेस आती हैं और आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन के बीच जो कनेक्शन होता है, सेलुलर कनेक्शन, वो बढ़ता है, जिससे आपका जो दिमाग और ज़्यादा तेज़ होता है और फोकस्ड हो पाता है। दूसरी बात यह है कि चॉपस्टिक से खाते समय आपका जो ध्यान होता है वो खाने पर ज़्यादा रहता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो ये चीज़ भी आपको ट्राई करनी चाहिए। एंड दोस्तों, आपकी टिप नंबर 4 है क्लिंचिंग योर फिस्ट। अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और उन्होंने ये बताया था कि आप अपनी राइट हैंड की मुट्ठी को अगर 90 सेकंड्स तक बंद रखते हो तो जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी होती है, याद करने की कैपेसिटी होती है, वो इम्प्रूव होती है। और यदि आप अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को 90 सेकंड्स तक बंद रखते हो तो जो आपने याद किया हुआ है उसको रिकॉल करने की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। उन्होंने 50 स्टूडेंट्स को एक कमरे में मुट्ठी बंद रख कर याद करने के लिए कहा और 50 स्टूडेंट को मुट्ठी खोलकर याद करने के लिए कहा और रिजल्ट में उन्होंने ये पाया कि जिन्होंने मुट्ठी बंद रखकर याद किया था उनकी पावर इम्प्रूव हुई थी, उनका रिजल्ट थोड़ा सा बेटर था
उन दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। उससे होता क्या है कि जो आपकी मेमोरी एरिया होती है ब्रेन के अंदर, मुट्ठी बंद करने से आपकी जो मेमोरी एरिया होती है ब्रेन के अंदर, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों, टिप नंबर 5 है एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन में हफ्ते में कम से कम 3 दिन रनिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स या फिर कुछ और एक्सरसाइज, नहीं तो आपको सिंपल 30 मिनट्स की वॉकिंग आपको हफ्ते में 3 दिन जरूर करनी है। वॉकिंग करने से जो आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो एरिया नई नई चीज़ों को याद रखने में आपकी मदद करता है, नए नए रिकॉर्ड्स को फीड करने में आपकी मदद करता है। ये आपके कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी की तरह समझिए, तो जिसकी पावर आप एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में ला सकते हो, अपने ब्रेन की मेमोरी को बढ़ा सकते हो, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। इनमें से कौन सी टिप या फिर कौन सा आपको अच्छा लगा था, एक्सरसाइज वगैरह कौन सी अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।